RRB Group D, Reasoning. श्री राम दोस्त, आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी। आप लोग को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 3 अगस्त Exam date 3 August to 21 August. 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक चलेगा। बचे हुए दिनों में रीजनिंग में 30 में 30 हम कैसे लाएं? बचे हुए दिनों में रीजनिंग में हम 30 में 30 कैसे लाएं? जिनका 3 अगस्त से होगा उनके पास तो 20 दिन का समय बचा, और जिनका 21 अगस्त के आसपास हो उनके पास तो लगभग 1 महीना से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो बचे हुए दिनों में हम क्या, जिनका 3 अगस्त से होगा उनके पास तो मान लीजिए 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम लोग को 5 पॉइंट पे काम करना, 5 पॉइंट पे। देखिए कौन कौन से लोग होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिनका कोई ऐसा होगा जिनका कुछ सिलेबस कंप्लीट, सभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनका तो अभी तो दिक्कत, लेकिन कोशिश करेंगे तो नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एक इस प्रकार के हैं, ठीक। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। किसी का है कि मान लीजिए मॉक टेस्ट में 12, 15, 10, 20, 22 ऐसे आ रहा है, चाहे 25 आ रहा है, उसका मॉक टेस्ट में कैसे नंबर बढ़ाने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है इसमें, ये भी चीज़ देखेंगे। मॉक टेस्ट में हम नंबर कैसे लाएं? मॉक टेस्ट जो दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए नंबर जिसका कम आए, उसको मॉक टेस्ट में हम नंबर अच्छा कैसे लाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बात करते पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले वो क्या करिए कि एक मॉक टेस्ट दीजिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, तो मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करिए उसमें कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, कौन कौन सा चैप्टर से हमारा क्वेश्चन फंस रहा है, ठीक। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है उसका आप क्या करिए कि एक वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पर, उसको जाइए 1.5 घंटा या 2 घंटा, जो भी जिस सर का आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको उस टीचर का वीडियो देखिए, उसको समझिए और एक नोट्स बनाइए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। अगर आपके पास कोई बुक्स है उस बुक से पढ़िए, अगर आपके पास कोई बुक नहीं है उसको अपने हाथ से एक नोट बनाइए, उस नोट्स को आप पढ़िए। क्योंकि आज मान लीजिए वीडियो देखिए, बार बार तो वीडियो तो देखेंगे नहीं, 2 घंटे का वीडियो बार बार तो देखिएगा नहीं। उसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके उसको पढ़िए, और उसके बाद उस चैप्टर का 50 क्वेश्चन बनाइए। उस चैप्टर का 50 क्वेश्चन बना लीजिए। उस चैप्टर का 50 क्वेश्चन आप बना लिए। 50 चैप्टर क्वेश्चन बनाने का कुछ उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। उसके बाद से अब हम दूसरा बात करें, जिनका सिलेबस कंप्लीट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो क्या करें? जिनका सिलेबस कंप्लीट, मान लीजिए कि अगर वो मॉक टेस्ट दे रहा है, ठीक, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनका कोई सिलेबस में चैप्टर नहीं समझ, तो वो तो अपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स को रिवीजन करिए। नोट्स रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर पर 50 क्वेश्चन, उस चैप्टर पर आप लोग उस चैप्टर पर 50 क्वेश्चन आप बना जाइए। उस चैप्टर पर 50 क्वेश्चन। जिनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, जिनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, वो क्या करें? जिनका मॉक टेस्ट में नंबर, तो उसके लिए आपको 2 काम कर रहा है। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज, ठीक। एक अल्फ़ाबेट सीरीज का आता है। अल्फ़ाबेट सीरीज का, ठीक। तो नंबर सीरीज में आपको क्या करना है? सबसे पहले नंबर सीरीज का जो भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इसको नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आपको टैकल करने के लिए वो क्या करने पड़ेगा? 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेगा, मतलब वर्ग याद करना पड़ेगा, और 1 से 30 तक का घन याद करना पड़ेगा, मतलब क्यूब। 1 से 30 तक आपको क्यूब याद कर लीजिए, ठीक। 1 से कम 30 तक आपको टेबल याद करना पड़ेगा, जिसको पहाड़ा बोलते हैं हिंदी में। आपको टेबल याद करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको एडिशन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग का क्वेश्चन का आपको मतलब इसको आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना। जोड़, घटाव, गुणा, भाग का आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इसके बाद से आपको आते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में। अल्फ़ाबेट में A से Z तक, A to Z, A से Z तक की जो जिस नंबर पर, जैसे मान लीजिए A1 है, Z 26 है, X 24 है,
Y 25, ऐसे आपको कोई पूछे तो आपको M 13, W 23, ऐसे आपको पता, जैसे M का मान लीजिए M 13, W 23, X 24, ऐसे आपको मौखिक एकदम याद रहना चाहिए। उसके बाद से मान लीजिए A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, B का Y, C का X, ऐसे आपको एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। इसमें आपको ये चीज़ करना है, रिवर्स ऑर्डर भी करना है आपको। उसके बाद से इस पे आपको सीरीज का भी क्वेश्चन आता है, इस पे मान लीजिए रिवर्स का भी आता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट देगा, सेकंड इंटू लास्ट दे दे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है अपोजिट सब। इसका भी आपको ऐसे करना है, तो इससे क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, चैप्टर को इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है आपको हम बताते हैं बुक किताब से। पीयूष वार्ष्णेय का ये बुक है, इसमें पीयूष वार्ष्णेय का ये जो बुक है, देखिए पीयूष वार्ष्णेय का बुक है, इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में कितने नंबर सीरीज का नंबर कोडिंग भी आता है, अल्फ़ाबेट कोडिंग भी आता है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको नंबर कोडिंग भी आता है, अल्फ़ाबेट कोडिंग भी आएगा। तो नंबर कोडिंग और अल्फ़ाबेट कोडिंग आपको आएगा तो वो कैसे बनेगा, नंबर कोडिंग आएगा तो 1 से 50 तक वर्ग के बीच में रहेगा। या आप मान लीजिए 1 लिख दिया +4 कर रहा है, फिर +4 करे, फिर +4 कर रहा है, 1 लिख दिया +4 किया, 5 लिख दिया +4 किया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, +4 किया 13 हो जाएगा, ऐसे नंबर आता है। या स्क्वायर करके लिख दे देगा, वैसे नंबर आएगा। एक आपको कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, इसी में अक्षर श्रृंखला, वर्ण श्रृंखला हो जाएगा, शब्दकोश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपको दूसरा चैप्टर जो हो जाएगा, आपको दूसरा कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। उसके बाद आपको सीरीज का क्वेश्चन होगा। सीरीज जैसे नंबर सीरीज में आपको क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पर 2 का क्यूब दिया है, यहाँ पर 3 का क्यूब दे देगा, यहाँ पर 4 का क्यूब, जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब दे दिया, 3 का क्यूब दे दिया, 4 का क्यूब दे दिया, 5 का क्यूब दे दिया। ऐसे क्या होता है कि नंबर सीरीज में क्वेश्चन दिया रहता है। ऐसे भी नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन हो गया। नंबर सीरीज में भी अल्फ़ाबेट सीरीज आता है, नंबर सीरीज में भी अल्फ़ाबेट सीरीज आएगा। नंबर सीरीज उसको से आपको सिंप्लीफिकेशन का देखें, आपको चैप्टर्स का नाम ही हम लिख देते हैं, चैप्टर्स का नाम हम आप लोग को लिख करके दिखाते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग में आपको नंबर कोडिंग आएगा, नंबर कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोडिंग आएगा। अच्छा, साइन कोडिंग भी आता है। जैसे मान लीजिए स्टार दे दिए तो स्टार के नीचे ए है, हैज के नीचे बी है, तो इसको भी दे देगा कि आपको हैज के नीचे बी है, तो यहाँ पर हैज दे देगा, तो आपको हैज वहाँ से चुन करके लिखना रहता है। साइन कोडिंग, साइन कोडिंग दे देगा। उसके बाद सीरीज में, तो सीरीज में आइएगा तो सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ऐसे ही आपको अल्फ़ाबेट सीरीज। तो सिंप्लीफिकेशन 3 नंबर में क्या होगा, ऐसे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण इसको बोलते हैं, सरलीकरण। इसमें सरलीकरण में क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे देगा कितने प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे देगा ए का मान प्लस है, ए का मान प्लस है, बी माइनस है, सी आपको गुणा है, डी भागा है। तो मान लीजिए 24A 5 बी 6C ऐसे करके दे दे। तो अब आपको क्या करना है कि 24A दिया है, तो ए का मान क्या है प्लस 5, बी का मान क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस। ऐसे भी करके आपको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देता है। आप लोग मॉक दीजिएगा तो मॉक देने पर आपको एनालिसिस होगा, उसके बाद से आपको इसमें बनाना है। ठीक, सिंप्लीफिकेशन। उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपको क्या करना है कि ब्लड रिलेशन में हमको क्या करना है, तो ब्लड रिलेशन में
सबसे पहले आपको मान लीजिए जिसका चैप्टर कंप्लीट है वो एक वीडियो देखा, वीडियो देख आपको 50 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बना लेना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कितना भी बार बनाइएगा तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फंसता है, कितना भी बार बनाए उसके बाद फंसता है। इसके बाद से आएगा हमारा दिशा दूरी, डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आएगा क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसका भी क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VVI डाल दीजिए, ये भी VVI कर दीजिए इसको। इस सबसे क्वेश्चन आप कितना भी बार बना लीजिए इसको पता। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आता है। सीटिंग अरेंजमेंट की आपको जैसे मान लीजिए सर्कल में दे देगा, सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। या आपको जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 6 को तक दे देगा कि 1 से लेकर 7 तक बिल्डिंग है, इसमें 7 नंबर बिल्डिंग ये रहेगा, 8 नंबर बिल्डिंग में ये रहेगा, 6 नंबर बिल्डिंग में ये रहेगा। वैसे भी करके आता है बिल्डिंग। वैसे इसी प्रकार से आपको क्या करता है, बॉक्स भी दे देगा कि मान लीजिए पीला कलर बॉक्स इस नंबर पे रहेगा, बॉक्स में भी आएगा। सीटिंग भी बॉक्स के ही अंदर आता है, तो आपको मान लीजिए बॉक्स का आता है, सीटिंग पे में ही आएगा। उसके से मिसिंग नंबर आता है, उसके बाद से क्या होगा, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे मान लीजिए कथन दिया गया उसका निष्कर्ष निकालना है, कथन निष्कर्ष आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपको 5वां पॉइंट पे कि मॉक में, जैसे अभी इस पर बात करेंगे मॉक टेस्ट में कैसे नंबर जिनका मान लीजिए जिनका चैप्टर कंप्लीट है, मॉक टेस्ट में मान लीजिए नंबर कम आ रहा है, तो मॉक टेस्ट में नंबर लाने के लिए क्या करें। मॉक टेस्ट में नंबर लाने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए मॉक टेस्ट आपको सबसे पहले क्या करना है, डेली कम से कम आपको पूरा टोटल पिछला साल का जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ टोटल 101 शिफ्ट में हुआ, एक शिफ्ट में हुआ है। आप क्या करें कि मॉक एक मॉक में 30 क्वेश्चन होगा, एक मॉक में 30 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, डेली कोशिश करिए कि 4 मॉक देने का। ठीक, आप नंबर पर इस मॉक दीजिए तो आप जैसे मान 4 क्वेश्चन, मान आपको 4 मॉक दे रहे हैं तो आप इसमें नंबर पर ध्यान मत दीजिए। मान लीजिए आपको 19 आया, 20 आया, किसी में 24 आया, आप उसमें देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन उसमें गलत हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी बनाइए, उसको एक कॉपी पर उस क्वेश्चन को लिखिए ताकि वो दोबारा गलत नहीं हो। और जिस चैप्टर में बार बार गलत, मान सीटिंग अरेंजमेंट में बार बार गलत हो रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट में बार बार गलत हो रहा है तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बार बार उसको बनाइए क्वेश्चन को। ठीक, ऐसे ही आपको मॉक में अच्छा नंबर आएगा, मॉक में नंबर बढ़ेगा। अब आप पूछिए कि मॉक कहाँ से लगाए, कैसे लगाए। तो मॉक लगाने के लिए आपको हम एक मॉक कहाँ से लगाए, कैसे लगाए, इसके लिए आपको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे हर एक चैप्टर का, कि मॉक साइंस का कहाँ से मॉक लगाए, जीके का मॉक कहाँ से लगाए, और रीजनिंग का और मैथ का कैसे मॉक लगाए। इसके बाद अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपको किस पर वीडियो चाहिए इसके बारे में आप कमेंट करिए, किस प्रकार का वीडियो चाहिए, उसका हम वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू। आप लोग अगला वीडियो देखिए। आप लोग इस पे 5 पॉइंट पे, जो ये 5 पॉइंट आप लोग हम बताए हैं, इस 5 पॉइंट पर अगर आप लोग कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो मान लीजिए जिनका 3 अगस्त को एग्ज़ाम पड़ जाएगा, उनका तो पास तो सिर्फ 20 ही दिन है। लेकिन जिनको 10 तारीख के बाद है, उनके पास 1 महीना से ऊपर का समय, वो अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। और मैं रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसलिए रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को हम मैथ्स पर लाएंगे, उसके बाद एक दिन साइंस का वीडियो लाएंगे, एक दिन जीके का वीडियो लाएंगे, जीके में क्या पढ़ें, साइंस में क्या पढ़ें। और एक दिन आपको हम वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, कैसे लगाए। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। सिया राम दोस्तों आप सभी को।